हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये देखने जा रहे हैं कि एरे ऑफ पॉइंटर्स सी लैंग्वेज में क्या होता है। और खैर सी लैंग्वेज में है और वही कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी है, तो दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट रहेगा। एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या है, साथ में ये भी समझेंगे कि एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसे यूज़ करना होता है। तो सिर्फ मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं उसको एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, लेट्स से void f1, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो पहले तो हमें सिंटेक्स क्लियर हो कि एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसा होता है। तो जैसे मैंने लिखा इस तरीके से, ये एक्चुअल में है एरे ऑफ पॉइंटर्स। आपको दिख रहा है ना, अगर ये स्टार नहीं लगाता मैं यहाँ पर तो ये सिर्फ एरे होता, लेकिन स्टार लगा देने से ये पॉइंटर्स का एरे, मतलब ये एरे के अंदर जो तीन वेरिएबल्स होंगे वो तीनों पॉइंटर वेरिएबल होंगे, इंट टाइप के पॉइंटर वेरिएबल होंगे। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सोच के देखिए कि इनमें एड्रेस किसका रखना है, हम ये क्यों बनाते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स क्यों बनाते हैं। तो यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा कि टू डायमेंशनल एरे क्या था। टू डायमेंशनल एरे जब आप बनाते हो, जैसे आपने बनाया A3 4, ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया, तो यहां पे तीन वन डायमेंशनल एरे बने हैं 4 लेंथ के, राइट। एक एरे बना जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं, फिर एक और एरे बना जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं, फिर एक और एरे बना जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं, राइट। तो यहां पर 2D एरे में ये ज़रूरी है कि ये तीनों एरे सेम लेंथ के हों। टू डायमेंशनल एरे में ये ज़रूरी है। लेकिन आप कई बार ऐसा चाहोगे कि नहीं, इनकी लेंथ अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल, 3 अलग अलग क्लासेस हैं, हर क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनके मार्क्स स्टोर करने हैं। अब जो क्लासेस हैं ना, एक क्लास में 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं, 0 1 2 3 4, 5 स्टूडेंट्स हैं। एक और क्लास है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं, 0 1 2। एक और क्लास है जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ अलग अलग है। अब इस डेटा को रखने के लिए आप 2D एरे नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 3 अलग अलग वन डायमेंशनल एरे बनाएंगे। ठीक है, आपने इसका नाम रख लिया A, इसका नाम रख लिया B, इसका नाम रख लिया C। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये तीनों क्लासेस एक ही इंस्टीट्यूट की हैं, स्कूल की हैं, तो फिर ये तीनों का तो एक सिंगल ग्रुप बना। तो फिर मुझे इन तीनों की वैल्यूज़ पास करनी है किसी फंक्शन में, तो 3 एरे पास कैसे करूँगा, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स। अब एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसे बना लिया आपने लिखा इंट स्टार p और 3, तो 3 पॉइंटर्स आपने बना लिया। आप चाहें तो 3 अलग अलग पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकते थे, पर आपने एरे ऑफ पॉइंटर्स इसलिए बनाया ताकि एक सिंगल नेम के अंडर आप इन सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकें, तीनों एरे की वैल्यूज़ को। तो अब ये जो एरे बना हुआ है, ये एरे पॉइंटर का एरे 0 1 2, ये P है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें 100 रखना है, इसमें 200 रखना है, इसमें 300 रखना है, ताकि ये P एरे के अंदर जो तीनों पॉइंटर वेरिएबल है वो एक एक 1D एरे को पॉइंट करने लग जाए। अब सोचो, अगर क्वेश्चन ये है कि मुझे पता करना है कि इन सभी तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए, ये मुझे पता करना है। ठीक, इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं बाकायदा, आपको यूजेज भी समझ में आ ही जाएगा। तो हाईएस्ट मार्क्स फाइंड आउट करने हैं मुझे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम। सपोज करो ये मेरे मेन फंक्शन बनाया, अभी F1 फंक्शन को मैं दोबारा कोड कर दूंगा। मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे ऑफ पॉइंटर्स बना दिया और साथ में बना रहा हूँ 3 एरे, जैसे एक है A
जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ रख रहा हूँ। अभी आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हो इन वैल्यूज़ को, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग 5 वैल्यूज़ इनपुट करा रहे हैं। तो किसी के मार्क्स हैं 20, किसी के मार्क्स हैं 4, किसी के मार्क्स हैं 60, सपोज़ करो 100 में से मार्क्स हैं, और किसी के मार्क्स हैं 75, और इस तरीके से एक और ले लेते हैं 34। तो इस तरीके से 5 मार्क्स हैं। और एक और एरे बनाते हैं बी, इसके अंदर कितनी 3 वैल्यूज़ हैं, लेट्स से 81, 22, 11, ये 3 वैल्यूज़ हैं। देन एक और एरे है सी, और इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ हैं, लाइक 10 है, 30 है एंड 50 है, ऐसे करके 3 वैल्यूज़ हैं। अब मुझे पता लगाना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, हाईएस्ट मार्क्स, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूं, है ना। ये एक समस्या है कि मुझे तीनों एरे पास करने पड़ेंगे। नहीं, तीनों एरे नहीं पास करने पड़ेंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो P0 है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाया हुआ है। तो इसमें रख देते हैं ए वाले एरे का एड्रेस। केवल एरे का नाम लिखना, उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से P1 में हम असाइन कर देंगे बी का, और P2 में असाइन कर लेंगे सी वाले एरे का एड्रेस, और फिर हम केवल यहाँ से P पास कर देंगे। अब P पास करने का मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से समझिए। P पास करने का क्या मतलब हुआ, तो P तो हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स है ना, तो ये एरे का भी तो हम नाम ही लिख रहे हैं सिर्फ। अगर एरे का सिर्फ नाम लिख रहे हो तो उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो इसका एड्रेस है 5000, सो ये 5000 पास हो रहा है, ये इस एरे का एड्रेस। अब इसको ना मैं किसी अलग वेरिएबल में रिसीव करने वाला हूँ, और वो पॉइंटर वेरिएबल होगा लेट्स से PTR, और PTR के अंदर मैं ये 5000 रखूँगा। तो PTR एक्चुअल में पॉइंट कर रहा होगा इस P को, और P पॉइंट कर रहा होगा ABC तीनों एरेज को, ठीक है। लेकिन मुझे हर एक एरे में क्या साइज़ है वो भी तो पता करना है। यस, तो ये मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने P पास कर दिया, पर P के साथ साथ मैं तीनों एरे के साइजेस क्या हैं वो भी पास करना चाहता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एक एरे और बनाता हूँ, साइज़, और इसका साइज़ 3 है, और इसमें एक एक एरे का साइज़ है। पहले वाले एरे का साइज़ 5 है, दूसरे वाले एरे का साइज़ 3 है, तीसरे वाले एरे का साइज़, अरे तीसरे वाले में मैंने 3 वैल्यू रखी हैं, 3 नहीं रखते, कुछ ज़्यादा रखते हैं। लेट्स से 72, 37, 44, कितनी वैल्यूज़ हो गई, तीनों 3 6, एक और रख लो, यहाँ पे रख लेते हैं 49, ठीक है, 7 वैल्यूज़ हो गई, तो 7 लिख देता हूँ, ठीक। तो ये जो साइज़ है ये भी मैं पास कर देता हूँ, ओके। और जो रिज़ल्ट है हाईएस्ट मार्क्स वो यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मार्क्स। तो मार्क्स नाम का वेरिएबल भी आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, इन टाइप का एक वेरिएबल और बना लीजिए, मार्क्स। गॉट इट। अब जो भी मार्क्स की वैल्यू होगी वो हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स %D, और यहां पर वैल्यू प्रिंट करा देते हैं मार्क्स की, रिटर्न 0 बैकस्लैश n। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब बारी है फंक्शन बनाने की। तो ये F1 को तो हटाओ यहाँ से, F1 की जगह मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, रिटर्न करेगा इंट टाइप की वैल्यू, क्योंकि मार्क्स रिटर्न करने। दूसरा फंक्शन का नाम है हाईएस्ट मार्क्स, और इसके अंदर एरे ऑफ पॉइंटर्स का एड्रेस आपने पास किया, मतलब बेसिकली एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस पास किया ना, तो आपको 2 स्टार लगा के पॉइंटर बनाना होगा। और फिर साइज़ नाम का एरे का भी एड्रेस पास हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको बनाना पड़ेगा एक पॉइंटर, तो वो हो जाएगा साइज़, ठीक है, उसका नाम भी साइज़ ही रख लेते हैं, ओके।
अब मुझे पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो मैं उसके लिए एक मैक्स नाम का वेरिएबल इनिशियली ले लेता हूँ और एक एक करके जो सबसे बड़े मार्क्स हैं उसमें जाएंगे। तो मैं अभी मैक्स की वैल्यू ना 0 ले लेता हूँ, ठीक है, और मुझे लूप भी लगाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए आई और जे वेरिएबल लेने वाला हूँ। ओके, अब मैं एक लूप लगा रहा हूँ आई, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मुझे ये भी पास करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने क्लासेस हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है, तो वो हमारे पास 3 हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंट क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस n लिख लो आप, ठीक। तो n नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, तो i की वैल्यू लेस देन n तक चलाएंगे। अब 3 क्लासेस हैं तो 0 से 2 तक चलेगा ये, और i प्लस प्लस 3 बार चलेगा। अच्छा, अब इसमें भी हर एक एरे के लिए चलाना है, तो मैं एक और लूप लगाता हूँ, इसमें j वेरिएबल को यूज़ करता हूँ। j की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट करता हूँ, और j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, साइज i तक। अब साइज एरे के अंदर क्या रखा हुआ है, साइजेस रखे हुए हैं 5, 3, 7, तो पहले इसमें आ जाएगा 5 और j प्लस प्लस। तो ये जो एक एक इंडिविजुअल एरे था, 3 एरे थे हमारे, उनकी लेंथ क्योंकि अलग अलग है, तो साइज आई में उसकी लेंथ रखी हुई है। तो ये जे वाला लूप उतनी बार चलेगा जितना उस 1D एरे में एलिमेंट्स हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि मैक्स की वैल्यू अगर छोटी है, PTR, अब देखिए PTR आई लिख रहे हैं आप, तो इसका मतलब PTR P को पॉइंट कर रहा है, P वाले एरे को पॉइंट कर रहा है। और PTR I अगर आपने लिख दिया तो PTR 0 है, तो PTR 0 मतलब P0, PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसका 0th ब्लॉक। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, पहले वाले एरे के एड्रेस को। तो इसमें अगर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जाए और J लिख दिया जाए, तो ये एक्चुअल में पॉइंट करने लगा गया A एरे के ब्लॉक को। चलिए, आपको अगर समझने में कोई दिक्कत है तो मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए, इसको अलग से समझा देता हूँ या यहीं पे समझाता हूँ। देखिए, जब आप लिख रहे हैं PTR, तो PTR का मतलब तो हो गया 5000। अब PTR में स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखने का मतलब यही होता है कि आप स्टार PTR प्लस 0 लिख रहे हो, एक ही बात है। तो PTR 0 मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक, क्योंकि PTR तो इसी एरे को पॉइंट कर रहा है ना, तो इसका ये 0। अगर PTR 1 लिखा होता ना तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता, यानी PTR 2 लिखा होता तो वो इसको रिप्रेजेंट करता। गॉट इट। और ये जो है ना, ये एड्रेस है इसका, तो इट इज़ एज गुड एज A, बिकॉज व्हाट इज A? A इज एज गुड एज 100, B इज एज गुड एज 200, C इज एज गुड एज 300, क्योंकि कोई भी एरे का नाम उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और P0 में क्या रखा हुआ है, P0 में 100 रखा हुआ है, तो मैं ऐसे बोलूँ P0 इज नथिंग बट 100 A। और P0 ही हम क्या लिख सकते हैं, PTR 0। PTR 0 भी सेम ही बात है, यस, क्योंकि PTR जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसका 0 इंडेक्स का एलिमेंट, तो वो 100 ही है। तो A लिखो या PTR 0 लिखो, एक ही बात है। तो अब सोचो कि PTR 0 अगर लिखा हुआ है तो ये A लिखा हुआ है, और आप A के साथ अगर J लिखते हो और J की वैल्यू 0 से 4 तक जाती है, तो आप इस पहले वाले एरे के एक एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे J आ गया। अब आया आपको समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कंपेयर करा लिया। और अगर ये वैल्यू मैक्स की छोटी है तो मैक्स के अंदर आना चाहिए PTR I J की वैल्यू, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। और बस ये लूप जब ख़त्म हो जाएगा, अभी इसमें एक एरर मैसेज आ रहा है, वो एरर क्यों आ रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड कहाँ भाई, अच्छा ये मैंने कॉमा लगा दिया, ये सेमीकोलन होगा, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर हम लोग रिटर्न करा देंगे मैक्स को, बस हो गया हमारा। अब इसको चला के देखते हैं वाकई में सही है कि नहीं है। तो कैसे चलाऊँगा मैं, GCC
ओके GCC, और इसको हटा दीजिए। यहाँ पे फाइल का नाम लिख लीजिए, फाइल का नाम क्या है, demo.c या demo.c। ओके एंड डेमो। अभी देखिए हाईएस्ट मार्क्स 81 आ रहे हैं। यस, आप देख लीजिए सभी मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या हैं, 81। तो यहाँ पर हमने इस एग्जांपल में देखा कि क्या होता है एरे ऑफ पॉइंटर्स, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक सिंगल नेम के अंडर हम मल्टीपल एरेज जिनकी लेंथ अलग अलग है उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं और कभी सवाल भी आते हैं तो बनते हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें यूजुअली सी लैंग्वेज पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स कम प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस लगातार अभी आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।